हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 4 पार्ट हम बना चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं और ये पांचवा पार्ट है। इसमें टॉलेस्ट माउंटेन बाई कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे इसमें कि हर कॉन्टिनेंट में टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो एशिया में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और ये पूरे वर्ल्ड में भी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। फिर ये साउथ अमेरिका में है एकोंकागुआ। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है माउंट मैकिनले, जिसकी देखिए 6,194 यानी कि 6,194 मीटर है हाइट। फिर है अफ्रीका में सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो है माउंट किलीमंजारो। फिर है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस। ओशियना में सबसे टॉलेस्ट है पुंकक जया, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है विंसन मैसिफ। फिर ये है हाईएस्ट या लोवेस्ट सरफेस पॉइंट, ये बिलो सी लेवल हर देख रहे हैं हर कॉन्टिनेंट में। बिलो सी लेवल, देखिए सी लेवल को रेफरेंस मानते हैं किसी भी वर्ल्ड में, अर्थ में पूरे किसी किसी भी जगह की हाइट या डेप्थ नापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो सी लेवल को ही रेफरेंस मानते हैं। उसके ऊपर होगा तो हाइट होगी, यानी कि हाइट बोलेंगे उसको, एल्टीट्यूड बोलेंगे, और उसके नीचे होगा जब ये तो डेप्थ बोलेंगे इसको। तो इसमें डेप्थ पूछ रहा है, ये हाईएस्ट लोएस्ट सरफेस पॉइंट पूछ रहा है इसमें, बिलो सी लेवल के नीचे। डेड सी है ये एशिया में सबसे लोवेस्ट सरफेस पॉइंट। फिर है लेक असल अफ्रीका में। फिर डेथ वैली है नॉर्थ अमेरिका में, -86 मीटर है। ये डेथ सी का देखिए -409 मीटर है। फिर साउथ अमेरिका में है। फिर ये कैस्पियन सी है यूरोप में। फिर लेक आयर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका पूरा आइस कवर्ड है, और ये सबसे ज़्यादा बिलो है, ये -2538 है मीटर। फिर ये कुछ हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और वेटेस्ट प्लेस है ये पूरे अर्थ में। हॉटेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में डलोल, जो कि इथियोपिया में है। डेनाकिल डिप्रेशन है यहाँ पे। एवरेज एनुअल टेम्परेचर है यहाँ का 34 सेल्सियस। नहीं, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा 54 है ये, 54 डिग्री सेल्सियस है ये। कोल्डेस्ट प्लेस अगर देखेंगे पूरे अर्थ में तो वो है अंटार्कटिका में, प्लेट्यू स्टेशन में है ये। और यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर है -56.7 डिग्री सेल्सियस। वेटेस्ट प्लेस है जो पूरे अर्थ में, वो आपको पता ही है, मौसिनराम है, असम में, इंडिया में। एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एवरेज है ये, और वैसे तो 1,000 से भी ज़्यादा इंच हो जाती है। ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में अटाकामा डिजर्ट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सबसे कम रेनफॉल होती है, ड्राइएस्ट मतलब सबसे कम रेनफॉल, वेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल। फिर ये वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं या रहते हैं। तो रेनफॉल है ये इंचेस पर ईयर में। सबसे ज़्यादा ये जहाँ पे लोग रहते भी हैं वो है कोलंबिया में, और फिर सेकंड है ये लाइबेरिया में, मोनरोविया। और फिर ये अमेरिका में है ये। फिर म्यांमार में है। फिर गिनी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वेटेस्ट, ये इनहेबिटेड। बस आप ये याद रखिएगा कि वेटेस्ट प्लेस जो है वो है मौसिनराम, असम में, इंडिया में। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हम लोग साइज वाइज देख चुके थे, मतलब एरिया वाइज देख चुके थे। अब ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में, वो है एशिया में। पूरी दुनिया में करीबन 750 करोड़ लोग हैं, यानी कि 7.5 बिलियन के करीब हैं लोग। और उसमें से 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं एशिया में, मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग रहते हैं एशिया में। सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट अफ्रीका। थर्ड नंबर पे है यूरोप। फोर्थ नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका। सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया। और फिर ये अंटार्कटिका में तो कोई है ही नहीं एक्चुअली। तो ये कॉन्टिनेंट की लिस्ट है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा एशिया में है। एशिया में दो ही कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है, जैसे चाइना में है 140 करोड़ के आसपास तो चाइना की है पॉपुलेशन, और 130 करोड़ के आसपास है इंडिया की। फिर कंट्री है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, तो वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली कंट्री है वो है मकाऊ। इसकी 20,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कंट्री वाइज पूरी दुनिया में मकाऊ की। सेकंड पे मोनाको 16,000। थर्ड नंबर पे सिंगापुर है। फिर माल्टा है।
फिर मालदीव्स है, फिर बहराइन है, फिर बांग्लादेश है, फिर वेटिकन सिटी है, फिर बारबाडोस है, फिर ये नाउरू है, फिर मॉरिशस है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता ही होगी 382 है। मतलब 382 लोग रहते हैं इंडिया में हर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ये सेंसस 2011 का डेटा है। सेंसस 2011 के फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, आप उसको देखिए ज़रूर, हमने कई सारे वीडियोस पे बना रखे हैं, स्टेट वाइज भी बना रखे हैं, यूपी का भी है। फिर ये देखिए, ये रैंक दी हुई है ये पूरी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है ये। अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा मकाऊ है, मकाऊ में 20,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मोनाको में 15,000, सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, फिर गाजा स्ट्रिप है, फिर गिब्राल्टर है, फिर है वेटिकन सिटी, फिर बहराइन है, फिर मालदीव्स है, फिर माल्टा है। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी की। आप टॉप 2 या 3 जरूर याद रखिए कि मकाऊ सबसे ज़्यादा है। और फिर अगर लोवेस्ट डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, ये मंगोलिया है, नामीबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है वो, और ज़्यादातर जो जनसंख्या है, जो लोग बसे हुए हैं, उसके कोस्ट एरिया में बसे हुए हैं, जितना भी कोस्ट एरिया है। ये है लोवेस्ट वाली लिस्ट। कंट्री की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, सबसे ज़्यादा तो अभी हमने देख ली चाइना और इंडिया में। सबसे कम है वेटिकन सिटी में, फिर तुवालू में, फिर नाउरू में, फिर पलाऊ में। तो ये आप याद रखिए कुछ। और फिर ये और भी कुछ है, सैन मेरिनो, मोनाको, लिechtenstein, सेंट किट्स, मार्शल आइलैंड, डोमिनिका। फिर कंट्री की पॉपुलेशन लार्जेस्ट, ये लिस्ट दी हुई है, सबसे ज़्यादा है चाइना में, ये बढ़ गई करीबन 140 करोड़ हो गई। इंडिया में सेकंड नंबर पे 130 करोड़ के आसपास हो गई पॉपुलेशन। और इंडिया बल्कि चाइना को 2025 तक ओवरटेक भी कर लेगा, कई सारी न्यूज़ आ रही हैं। थर्ड नंबर पे यूएसए है इसमें है, और फिर ये फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील है। तो ये पूरी लिस्ट है। ये देखिए लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है ये। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना की, फिर इंडिया की, फिर ये यूएसए की है। 32 करोड़ है यूएसए की पॉपुलेशन। तो सोचिए अब यूपी में ही सिर्फ 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो यूपी में 20 करोड़ और यूएसए में 32 करोड़। फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है 20 करोड़। मतलब यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उतनी ब्राज़ील में है। फिर 6 नंबर पे पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश है, रशिया है, फिर 10th नंबर पे जापान है। आपको टॉप 10 याद रखनी चाहिए पॉपुलेशन के लिए। बाकी तो ये लिस्ट टॉप 20 की भी दी हुई है उसमें पूरी। 11 पे है मैक्सिको, फिलीपाइंस है, फिर इथियोपिया है, वियतनाम है, इजिप्ट है, टर्की है, जर्मनी, ईरान है। लार्जेस्ट सिटी ऑन द प्लानिट, ये 2011 का डेटा है, इससे ज़्यादा अपडेटेड मुझे मिला नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप सिटी देखेंगे, इसमें एक्चुअली उन्हीं लोग को कंसिडर किया गया है जो कि सिटी वाले एरिया में रहते हैं, और जो रिकॉग्नाइज सिटी लिमिट्स में है, और जो अगर आसपास का एरिया वो नहीं किया गया है। उस हिसाब से शंघाई है सबसे बड़ी सिटी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की, पूरे प्लेनेट की। फिर मुंबई है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मुंबई को ही अभी तक मानते हैं, जबकि कई सारे एस्टिमेट से दिल्ली की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ के आसपास है। सिटी वाले एरिया के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है। तो ये टॉप जो सिटीज़ हैं पूरे प्लानट के, लार्जेस्ट सिटीज़ हैं, उसमें मुंबई है सबसे पहले इंडिया की तरफ से। और ओवरऑल नंबर 1 है शंघाई, फिर मुंबई, दिल्ली भी आता है, फिर 6 नंबर पे कराची भी आता है उसमें। ये डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है। लार्जेस्ट मेट्रो एरिया अगर आप देखेंगे पूरे प्लानट में, वो है टोक्यो, जापान में। ये 3.5 करोड़ के आसपास है इसकी पॉपुलेशन। और फिर है ये चाइना में, फिर न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये है कुछ, न्यू दिल्ली है, फिर मुंबई है, मेट्रो एरिया में दिल्ली है। फिर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो है चाइनीज़ की मैंडरिन। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। वैसे भी चाइना में जितने लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी चाइनीज़ की ये मैंडरिन ही बोलते हैं। इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं चाइना में। सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश। ये करीबन 512 मिलियन के आसपास लोग बोलते हैं, यानी कि 50-51 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं इंग्लिश। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको कंप्लीट।